पढ़े लिखे हुनरमंद अफराद कमाने की गर्ज से बाहर जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के कुछ ऐसे लोग हैं जो भीख मांगने के लिए बाहर जा रहे हैं। कि पाकिस्तानी भिखारी बंदा पूरे पूरे तरीके से पाकिस्तान का नाम लेके वो मतलब मांग रहा है और लोग उसको दे रहे हैं। जब वो छुपके से एक बंदा उसकी उम्र और ज़ियारत पे वीजे लगवाते हैं और उसके बाद ये हरम के बाहर आपको पकड़े जाएंगे। वहां पर भी ज्यादातर जो जेब कुतरे हैं वो पाकिस्तानी निकल। क्या वजूहत है कि पाकिस्तानी अब हर जगह जाके मांगना शुरू हो गया? ऐसी क्यों? हमारी ग्रूमिंग इस तरह की क्यों की गई है? अगर अभी तक हम सही और गलत में तफरीक नहीं कर सके ना, तो हमारे मुल्क को आज़ाद हुए 75 साल हो गए। और अगर अभी भी हमने असल हकीकी नुमाइंदे को अगर हमने इलेक्ट नहीं किया, तो अगले 75 साल क्या अगले 75-100 साल तक हमारी मुल्क की हालत है। एक तरह से अपनी पॉलिसी पे अमल कर रहा है इंडिया। उसकी जो है ना फॉरेन पॉलिसी अच्छी है। हमें इस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, ना कि इस चीज़ में इस वे में लेना चाहिए कि अगर इंडिया अफगानिस्तान के साथ क्यों अच्छा कर रहा है। बंदा नेगेटिव होता है। जिस मुल्क ने, जिस पाकिस्तानी कौम ने आज तक सिर्फ हार देखी है, हर जगह जलील हुए हैं, बेइज्जत हुए हैं, रुसवा हुए हैं, कोई ऐसा मोड़ नहीं है जहां पे इनकी पतलूने ना उतारते। इनके तो प्राइम मिनिस्टर की पतलून उतार रखी है एयरपोर्ट पे। तो इनको ख्याल करना चाहिए, खास तौर पे पॉलिटिशियंस पे, हुक्मरानों पे। तो इस तरह की पॉलिसी बनाए जिससे वो ये रोजगार इनको लोगों, गरीब लोगों को भी मिले। और प्राइम मिनिस्टर की पतलून उतार रखी है एयरपोर्ट पे। इनके प्रधानमंत्री की पतलून अमेरिका के इमिग्रेशन वालों उतार दी थी। प्रधानमंत्री की पतलून अमेरिका के इमिग्रेशन वालों उतार दी थी। उनको लगा था पता नहीं पतलून के अंदर बम इसने छुपा रखा हुआ। दुबई में मांगते हैं, सऊदी अरेबिया के हरम में मांगते हैं। अब एक और जगह सामने नजर आई है, वो मैं आपको। नमस्कार दोस्तों, एक नए अपडेट के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों 1 फरवरी के दिन दो जो है भारत के लिए गुड न्यूज़ आई। जैसा कि आपने देखा कि निर्मला सीतारमण जो कि हमारी वित्त मंत्री हैं, उन्होंने बजट पेश किया और उसमें गरीबों पे बहुत ही फोकस किया गया। डिफेंस भी था, टूरिज्म भी था, लेकिन अभी तक बताया जा रहा है कि 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन वगैरह ये सब दिया ही जाता है। अब 4 करोड़ लोगों को मुफ्त जो है फ्री का घर बना के भी दिया जाएगा। ये उनका जो है प्रोजेक्ट है। लेकिन जो है और दूसरी तरफ जो है ड्रोन डील डन हुई अमेरिका के साथ और इसका कंफर्मेशन यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से आया, जिसमें कि $4 बिलियन के दरमियान भारत और अमेरिका के बीच डील डन हुई। ठीक इसके जस्ट उलट पाकिस्तान से एक और बड़ी न्यूज़ आ रही है। अभी आपने देखा बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। अभी तक पाकिस्तान का सर्वे आया था जिसमें 99% भिखारी जो है सऊदी और दुबई में मिलते हैं। जो भिखारी होते हैं वो 99% पाकिस्तानी होते हैं। लेकिन अभी जो है जापान से एक रिपोर्ट निकल के आ रही है और वायरल है ये वीडियो, जिसमें कि एक पाकिस्तानी भीख मांग रहा है खड़े होके और वीडियो बनाते हुए देखकर 4 बातें भी सुना रहा है जो उसका वीडियो बना रहा है। तो पाकिस्तान से ये न्यूज़ और उसकी मेन स्ट्रीम मीडिया पे चल रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो आइए चलिए देखते हैं इसमें लोगों की। जापान के अंदर एक बंदा पूरे पूरे तरीके से पाकिस्तान का नाम लेके वो मतलब मांग रहा है और लोग उसको दे रहे हैं। जब वो छुपके से एक बंदा उसकी वीडियो बना रहा है, तो वो उस वीडियो के देखने के बाद कहता है तुम क्या कर रहे हो, मतलब अपनी अच्छी असल वाली लैंग्वेज में आ गया। तो सर क्या वजूहत है कि पाकिस्तानी अब हर जगह जाके मांगना शुरू हो गया? ऐसी क्यों? हमारी ग्रूमिंग इस तरह की क्यों की? ख्याल करना चाहिए, खास तौर पे पॉलिटिशियंस पे, हुक्मरानों पे। तो इस तरह की पॉलिसी बनाए जिससे वो ये रोजगार इनको लोगों, गरीब लोगों को भी मिले और मुल्क में ही रहें, वो कारोबार अच्छा बाइज्जत कारोबार कर सकें। तो ये बहुत मुल्क की बदनामी होती है। हमेशा से हम सुनते आ रहे हैं, मतलब इस सिनेरियोज में तो कुछ ज़्यादा सुना है कि पाकिस्तानी बाहर जाके मांगते हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड हमने कभी नहीं सुना या इस सिनेरियोज में नहीं सुना कि भाई हिंदुस्तानी दुबई जाए, सऊदी जाए, जापान जाए, कहीं भी जाए जाके मांग रहे हैं। सर वो क्यों नहीं इस तरह की हरकत करते? बस उनकी ग्रूमिंग ऐसे नहीं हुई ना जैसे पाकिस्तान की है। पाकिस्तान तो बहुत पीछे रह गए हैं ना ये लोग। ये तवज्जो नहीं देते गुर्बत मिटाने के लिए या गरीब को फैसिलिटेट करने के लिए या अच्छा रोज़गार देने के लिए। पाकिस्तानी ये पॉलिसी ही नहीं बनाते इस तरह की। अगर ये पॉलिसी इस तरह की बनाएं तो मेरा ख्याल में ये इनको जाके इस तरह की मुल्क को बदनाम करने की ज़रूरत ही ना पेश आए। सर हम तो बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं हिंदुस्तान को, इंडिया के लोगों को, हम उनको बुरा भला भी कहते हैं और काफ़ी चीज़ों में हम उनके गवर्नमेंट को भी ब्लेम करते हैं। लेकिन जब आती है इंटरनेशनल लेवल पर तो उस टाइम पे इंसल्ट हमारी हमेशा की जाती है, उनकी नहीं की जाती। फिर सर इसमें क्या सच्चाई है? क्या हम उनको जो ब्लेम करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, वो सब झूठ है? हम अपने आवाम को सिर्फ दिखाने और सुनाने के लिए करते हैं? ये हकीकत है। ये हकीकत है कि हमारी ये तवज्जो बिल्कुल डाइवर्ट कर देते हैं। हमारे ये कहते हैं, ये सोचते ये हैं कि हमारे इंडिया को कहते रहे गुर्बत है इंडिया में भी, लेकिन उनमें गैरत है, उनमें इंडिपेंडेंस है।
उनमें इंडिपेंडेंस भी है, उनमें गैरत भी है। हमारे लोगों में ये चीज़ नहीं है, ये बताई नहीं गई है। इनको सिर्फ महकूम रखा गया है, इनको गरीब रखा गया है ताकि ये हमारे इशारों पे नाचते रहें, ये हमारे इशारों पे करते रहें। देखिए बात ये होती है ना, जब कोई बंदा नेगेटिव होता है, जिस मुल्क ने, जिस पाकिस्तानी कौम ने आज तक सिर्फ हार देखी है, हर जगह जलील हुए हैं, बेइज्जत हुए हैं, रुसवा हुए हैं, कोई ऐसा मोड़ नहीं है जहां पे इनकी पतलूनें ना उतारते। इनके तो प्राइम मिनिस्टर की पतलून उतार रखी है एयरपोर्ट पे, इनके प्रधानमंत्री की पतलून अमेरिका के इमिग्रेशन वालों ने उतार दी थी। उनको लगा था पता नहीं पतलून के अंदर बम बम इसने छुपा रखा हुआ, निकालो पतलून इसकी, देखो पाकिस्तानी है ये। हरा पासपोर्ट देखते ही लोग चमक जाते हैं। तो ये लोग क्या होता है कि कभी खुद कुछ काम नहीं करते पाकिस्तानी, ये पाकिस्तानी कैरेक्टर का बहुत अहम हिस्सा है। कभी खुद काम मत करना, और दूसरा अगर सक्सेसफुल हो रहा है तो उसमें कीड़े निकालना, उसके लिए दुआएं करना कि यार ये सक्सेसफुल ना हो जाए, ये सक्सेसफुल ना हो जाए, इसको खुशी ना मिल जाए। ये अगर खेल रहा है या इसके घर में कोई बड़ा फंक्शन है या कोई अचीवमेंट इसकी हो रही है, इसको कोई प्राइज मिल रहा है, तो तब बारिश हो जाए। खुद मेहनत मत करो कि प्राइज तुम्हें मिले, खुद कभी मेहनत मत करना, खुद हरामखोरी के पैसे खाना, खुद हराम के पैसे खाना, ठीक है। कभी सऊदी अरब से भीख मांगना, कभी जाके दुबई से भीख मांगना, कभी चीन से मांगना, कभी अमेरिका से मांगना, खुद अपना खून पसीना मत बहाना। लेकिन अगर भारत कुछ अचीवमेंट कर रहा हो तो इनको मौत सबसे पहले आती है। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं क्या क्या छक्के हमारे पाकिस्तानियों ने। जैसे कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान में बात की जाती है कि ये कर देंगे वो कर देंगे, और उसके बाद पता ही चलता है कि पता नहीं हवा में उड़ जाती हैं सब बातें, हवाई घोड़े चल रहे होते हैं, हवा में घोड़े उड़ाए जा रहे होते हैं। वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। आप देखिए, आप अगर सिर्फ उनकी लास्ट 5 इयर्स भी उठाकर देख लें, उन्होंने कहा कि अब हम ये करेंगे, वो करके दिखा दिया। उन्होंने कहा हम ये समिट करके दिखाएंगे, हम पूरी दुनिया को बुलाकर दिखाएंगे, उन्होंने पूरी दुनिया को अपने कंट्री में बुलाकर दिखा दिया, वो समिट करके दिखा दी। यूनिकॉर्न्स की बात की तो उसमें हमने देखा क्या उन्होंने कमाल करके दिखा दी। इसी तरीके से मैं ये देख रही थी कि कहा यह जा रहा है कि इंडिया ने जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट की है उसके बारे में उनकी जो निर्मला साहिबा है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, उनका कहना था कि इंडिया अट्रैक्टेड $596 बिलियन इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ओवर द पास्ट 9 इयर्स। तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो बता रही हैं कि कितनी बड़ी उनकी कंट्री में हुई है पास्ट 9 इयर्स में। अच्छा, अब सिर्फ ये नहीं है बल्कि इसके अलावा और बहुत से प्रोग्राम्स हैं जिसके ऊपर उन्होंने बात की है। फिर उनकी हुकूमत का फोकस किस चीज पर रहा? कहना है कि 2 करोड़ घर गरीबों को मजीद दिए जाएंगे, 2 करोड़ मोर हाउसेज अंडर PM आवास योजना इन नेक्स्ट 5 इयर्स। और इसी तरह के और भी प्रोग्राम्स उन्होंने अनाउंस किए हैं जिससे ये पता चलता है कि वो अपने लोगों के डेवलपमेंट पर कितना काम करें। जैसे कि मैंने आपको स्ट्रीट वेंडर्स का बताया कि 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं उनको क्रेडिट असिस्टेंस जो दिया जा रहा है। फिर डायरेक्ट बेनिफिट जो है ट्रांसफर ऑफ 34 लाख इंडियन रुपीज करोड़, 34 लाख करोड़ टू बेनिफिशरीज जो है वो इसको पहुंचेगा इसका। फिर फ्री राशन की जो हम बात करते हैं, ये बड़ी हम सुनते चले आ रहे हैं इंडिया की तरफ से कि वो 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन फराहम कर रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना फराहम करना, राशन प्रोवाइड करना एक बहुत बड़ा काम है जो वो कर रहे हैं।